सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीते जी निरंकार हो जाओ। इस निरंकार में ठहर जाओ, इस दातार में थम जाओ, रुक जाओ। क्योंकि हमें ये इशारा मिला है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। हमें ये निरंकार का ज्ञान दिया ही इसलिए गया कि हम निरंकार में रहें। पहले हम संसार में थे, जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं था हम इस संसार में थे। संसार में उठना बैठना पीना खाना, इस संसार के बारे में ही सोचते थे हम, इस संसार तक ही सीमित थे। लेकिन जैसे ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, सतगुरु जी हमारे मन को मोड़ देते हैं संसार से निरंकार की ओर। कि अभी तक इस संसार में थे, अब आगे चल के इस निरंकार में रहना है। ये निरंकार है, देख लो। इशारा किया कि ये निरंकार है, इसी में ठहर जाओ, इसी में रुक जाओ। यही तुम्हारा निज घर है, यही असली घर है। इसी निरंकार से आए हो और इसी निरंकार में जाओगे। तो अभी से सेवा सत्संग सिमरन के द्वारा ये आदत डाल लीजिए इस निरंकार में रहने की। क्योंकि जाना इस निरंकार में है। अगर हम संसार के बारे में सोचेंगे तो संसार में ही रहेंगे। अगर ज्ञान लेने के बाद भी हमारे दिमाग में ये संसार है तो फिर हम संसार में ही रहेंगे। इसलिए ज्ञान लेने के बाद हमेशा निरंकार में रहना है। तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। यहाँ पर निरंकार भी है और यहीं पर ये संसार भी है, दोनों यहीं पर हैं। निरंकार भी है और ये माया भी है। निरंकार में हमारा ध्यान आसानी से नहीं लगता है, इसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। अब ये माया जो है ये स्थूल है, ये इन आंखों से दिखती है। ये जो हमारी नश्वर आंखें हैं, चर्म चक्षु, ये चमड़ी वाली जो हमारी आंखें हैं ना, इनसे ये माया दिखती है, क्योंकि माया स्थूल है। तो जब ये स्थूल माया में ये मन आसानी से भाग जाता है, क्योंकि माया में है आकर्षण, माया में है चमक धमक। तो मन आसानी से माया की तरफ भाग जाता है। लेकिन ये जो निरंकार है, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो यहां पर ठहरने के लिए ज्ञान की नजर चाहिए। हमारे पास दो आंखें होती हैं, एक तो चरम चक्षु जो सारा संसार देखती हैं, एक होती है ज्ञान की नजर। लेकिन ज्ञान की नजर मिलती है सतगुरु जी से। सतगुरु जी हमें ज्ञान वाली आंख देते हैं, ज्ञान की नजर देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु कृपाते संत भेटिया नानकमन प्रकाश। गुरु की कृपा से आंख मिली है, ज्ञान की नजर। ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, ज्ञान की नजर है कि कण कण में परमात्मा को देखो। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो संसार को देख रहे थे, इस माया को देख रहे थे, क्योंकि माया दिखती है। सब पूरी कुदरत या चारों तरफ जो भी नज़ारे सब दिखते हैं। लेकिन ये निरंकार इन चरम चक्षु से दिखता नहीं है, एक चमड़ी वाली आंखों से निराकार नहीं दिखता है। इसको देखने के लिए ज्ञान की नज़र चाहिए, जो हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दे दी गई। तो अब ये ज्ञान की नज़र कायम रहे, ज्ञान कायम रहे, इसके लिए सत्संग सेवा और सिमरन करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है निराकार। इसलिए इसको देखने के लिए ज्ञान वाली आंख चाहिए, ज्ञान की नज़र चाहिए। और ज्ञान की नज़र कैसे आएगी? जब रोज़ सत्संग करेंगे तो ये नज़र बनी रहेगी। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो फिर से हमारी जो नज़र है ना, मायावी हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बात है इस निराकार को देखने की, कि
हर जगह में निराकार दिखाई दे। हरगट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। सदगुरु के घर से ये निरंकार प्रकट होता है और हमें अपना रूप दिखाता है कि सब में मैं ही बस रहा हूँ। सदगुरु सब में अपना ही रूप दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये सब में निरंकार है। इस निरंकार का रूप है सब जगह निरंकार है। इस माया के अंदर भी निरंकार ही है, लेकिन हमें निरंकार दिखता नहीं है। इसीलिए ज्ञान की नज़र दी जा रही है ताकि इस ज्ञान के सहारे, इस ज्ञान की दृष्टि से निराकार को देखो। जैसी दृष्टि वही सृष्टि। तो ये नज़र को सदगुरु बदल देते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं, सोच में निरंकार को लाते हैं। तो सोच बदलती है तो नज़ारे बदलते हैं। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। सारे नज़ारे में निरंकार नज़र आता है जब हम सोच विचार गुरु वाली लेते हैं, गुरु की दृष्टि लेते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो निरंकार दिखाई देता है। और फिर जब निरंकार दिखाई देता है तो बात आती है निरंकार हो जाने की। जीते जी निरंकार हो जाओ, निरंकार में समा जाओ, निरंकार में खो जाओ, निरंकार में डूब जाओ, निरंकारमय हो जाओ, ब्रह्ममय हो जाओ। जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, जीते जी प्रभु में लीन हो जाओ। खूब सत्संग करो, जितना ज़्यादा सत्संग करोगे उतना ही ज़्यादा प्रभु में लीन रहोगे। क्योंकि जहाँ पर सत्संग होगा तभी वहाँ पर ये निरंकार दातार प्रकट होगा। निरंकार का एहसास सत्संग से ही होता है। सत्संग करने से ही हमें ये अनुभूति होती है, एहसास होता है कि निरंकार हमारे पास है, हर जगह है। लेकिन अगर हमने सत्संग नहीं किया तो फिर हम निरंकार को भूल जाते हैं और फिर से माया को देखते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जहाँ पर सत्संग नहीं होता है वहाँ पर माया का प्रभाव हो जाता है। ये मन माया में रंग जाता है, माया हमें रंग लेती है, हम फिर से मायावी होते हैं। अगर हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है और सत्संग नहीं कर रहे हैं तो फिर से हम माया में चले जाएंगे, मायावी हो जाएंगे। हमारा मन माया में खो जाएगा, मायामय हो जाएगा, हम मायावी बन जाएंगे। इसीलिए सत्संग की महिमा परंपार है, सत्संग को विशेषता दी गई है। सत्संग खूब करिए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग का मिलना ही सौभाग्य है, सत्संग ही किस्मत है, सत्संग ही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का फल है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन्य के समान। सत्संग, संत समागम करना पड़ेगा, खूब करना पड़ेगा। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बहुत किस्मत से ऊंचे भाग होते हैं तो सत्संग मिलता है, संत समागम मिलता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग की महिमा का बखान वर्णन हम कर नहीं सकते, अपरंपार है, जिसे कोई पारावार है ही नहीं। सत्संग से ही निरंकार की अनुभूति होती है। सत्संग खूब करेंगे, रोज करेंगे, सवेरे शाम करेंगे। सत्संग जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना कम है। तो हमें सत्संग करते रहना है, सत्संग करते रहेंगे तो हम जीते जी निरंकार हो जाएंगे। इस निरंकार में टिक जाएंगे, निरंकार में ठहर जाएंगे, निरंकारी हो जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। सत्संग करते करते ब्रह्मज्ञानी निरंकार हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग कभी मिस नहीं करना चाहिए, सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ भी सत्संग हो तुरंत फौरन भाग कर जाना चाहिए। घर में भी सत्संग करना चाहिए, घर के परिवार मिलकर भी सत्संग करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द का हम पाठ करें घर में,
संपूर्ण हृदयवाणी शब्द का पाठ करें, सदगुरु माता जी के विचार सुने, बाबा हरदेव सिंह महाराज के विचार सुने, किसी न किसी माध्यम से निरंकार को हम याद करें। माध्यम कोई भी हो, ये निरंकार ना भूले। माध्यम सत्संग का कोई भी हो सकता है। हम ऑडियो सुने, वीडियो देखें, वो भी सत्संग है। गुरु के हम विचार सुने ऑडियो रूप में, वीडियो रूप में, या हमारे महात्माओं के विचार सुने, हम किसी के भी विचार सुने। जब गुरु की बात होती है, निरंकार की बात होती है, सुनेंगे तो हमारा मन निरंकार में ठहर जाएगा, क्योंकि निरंकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि से परे है देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये मन बुद्धि के बाहर है, लेकिन सत्संग से पकड़ में आता ही है। सत्संग में प्रकट होता है निरंकार दातार, सत्संग करने से प्रकट होता है, वरना और किसी जतन से हम निरंकार को नहीं पा सकते। माध्यम है कि सत्संग सत्संग सत्संग। तो खूब सत्संग, सेवा और सिमरन करें। सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग, सेवा और सिमरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम निरंकार के करीब रहेंगे। बाबा हरदेव सिंह महाराज की बातें दास बार बार रिपीट करता है। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। जितनी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम इस संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ इस निरंकार के साथ जुड़े, इस दातार के साथ जुड़े, प्रभु के साथ जुड़े, प्रभुमय हो जाए, परमात्मा में मगन रहें, प्रभु में तल्लीन रहें। खूब सत्संग करें, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया बहुत प्रबल है। दैवी हियोसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते। अर्जुन, मेरी माया बहुत कठिन है, इस माया से कोई नहीं बचा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी तपीश्वर ज्ञानी भी माया के झांसे में आ गए, लेकिन जिन पर मैं स्वयं कृपा कर देता हूँ, वही इस माया का उल्लंघन कर पाते हैं, माया से पार पा पाते हैं। तो मैं अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखता हूँ। तो अगर निरंकार दातार की याद बनी है, तो ये निरंकार दातार की कृपा है, सद्गुरु की कृपा है। परमात्मा की याद आ रही है, परमात्मा का एहसास है, सत्संग मिल रहा है ना, तो केवल गुरु की कृपा है। गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से पार आज तक कोई हुआ नहीं है। पर देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सद्गुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके ना पा, राम किशन नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।